ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅਖਤਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਖਤਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਥੇ ਚੜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਅਖਤਰ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਇਹ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ जी, एक तो तुहाडा बड़ा शुक्रिया कि जी तुसी अपने प्रोग्राम विच सानू मदऊ कीता और केस ते बड़ा भी अहम है और ज़ाहिरी गल है कि एक मुआशरती मामला है और नूर मुकद्दम एक साबिक जिहड़ा सफारतकार सी उसदी बेटी है और ਉਹ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਤਾल्लुक ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਫਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। और अजीब गल यह है कि ना तो कोई निकाह सी, बस दोस्तां वाली कार एक ताल्लुक सी, जिस तरह यूरोपियन ताल्लुक होंदे ने ना जी, उस तरीके का ताल्लुक सी। बस वो एक अरसे तो रह रहे सन, बस छोटी मोटी खटपट होने तो बाद कोई वड्डी कोई मसला हो गया और वो इतना वध गया कि फिर उस तो बाद उन्हें उसनों बड़ा ही ब्रूटल तरीके नाल जिहड़ा है कतल कर दिता। और ये वाकया जिहड़ा है ਇਹ 2021 ਦਾ ਹੈ, जुलाई ਦਾ। और उस एक तो बड़ी हैरत अंगेज गल यह है कि अहमद लतीफ साहब के ना तो मुलाजमा ने बचाने की कोशिश की, ना मतलब है कि एक अजीब जी सैकी है, एक अजीब जिहा उसते दौरा पिया है ज़ाहिर जाफर ते और उसने इस तरह ब्रूटल कतल कर दिता। और उस तो बाद केस चलता रहा जनाब और सैशन कोर्ट ने फिर उन्होंने सजाए मौत दी और नाल ही जड़ा है अगवा का एक अलहदा केस सी, ज्यादती का एक अलहदा केस सी, क्योंकि वो बगैर किसी निकाह दे, बगैर किसी शरी ताल्लुक दे वो रह रहे सन। ते उस तो बाद वो सजावां जिहड़ियां हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच आ गईयां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिहड़ा है सजाए मौत एक दी जगह ते डबल कर दित्ती। उन्हां कहा जिहड़ा है अगवा कीता सी ते इह भी नाल सजा दिओ ते नाल ही कतल दी सजा भी उन्हां दे दित्ती। ते फिर यही केस सुप्रीम कोर्ट अपील लैके ज़ाहिर जाफर चला गया। कल उन्होंने उन्होंने अपील खारिज कर दी ते नाल ही मतलब है कि एक बड़ा ही मुआशरती तौर पर एक अहम केस सी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जड़ा है उसके हक च फैसला किया नूर मुकद्दम दे और कहा कि ते चले जो भी होया, लेकिन सानू ना तो कोई सबूत देखने की जरूरत है, ना कोई और गल करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि मुलजिम दे घर रह रही सी और सारा कुछ उत्थे ही होया और उसकी लाश भी उत्थों मिली। सारा कुछ जले उत्थों मिलिया, CCTV कैमरे की फुटेज तक जिहड़ी है ना इन्हां चीज़ां दी गवाह है। ते इस वास्ते सानू किसी होर सबूत दे देखण दी जरूरत कोई नहीं। अच्छा, मैं एक और गल सदीकी साहब, क्योंकि मेरी तो तुहाडी जिंदगी गुजर गई, मीडिया प्रैक्टिशनर रहे हैं असीं, मैं भी कवर करदा रहा, तुसीं ते बराह रास्त उत्थे बैठ के कवर करदे रहे हो। और जिहड़े टैक्नीकल तरीके ने, जिहड़ी कानूनी मुशगाफियां जिन्हों कहने वो सारियां मौजूद हैं। पर जिहड़े अब्बा जी सन ज़ाहिर जाफर दे, ते अब्बा जी जिहड़े न ठीक है बहुत अमीर आदमी न होंदे रहे, लेकिन क्या उन्हां नूं इह नहीं सी पता कि मेरा मुंडा पागल है? गल यह है कि औलाद अपनी नूं हमेशा वालदैन जिहड़ा है ना अखां दा नूर समझ के उन्हां दी परवरिश करदे न और यही सोचदे न कि चलो छोटा मोटा गुनाह हो गया, कोई गल नहीं, ठीक हो जासी मसला, छुपांदे रहो। वो भी छुपांदा रह गया और उसदे तो ज़हन गुमान विच नहीं होएगा कि इतना बड़ा कम हो जाएगा। और फिर उस तो बाद भी उस बड़े तमाशे कीते, मगर ज़ाहिरी गल है कि कतल ते फिर कतल है ना। और अल्लाह ताला भी फरमांदा है कि जिस एक इंसान दा कतल कीता उस पूरी इंसानियत दा कतल कीता। ते तो बहुत बड़ा फेल सी अहमद लतीफ साहब, एक कोई आम फेल नहीं सी। और दूसरा फिर ब्रूटल तरीके नाल मारिया। देखे ना वो अगली जिहड़ी है वो इतनी मंजिल तो छलांग ला रही है। केस बड़ा दिलचस्प पैराए सी। मैं तुहानूं थोड़े जिहे उसदे हकायक दसां
ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਉਸ ਬੜੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੂਆ 10 ਵਜੇ ਹੋਇਆ और FIR हो रही है रात 11 बजे और सुबह 9 बजे उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम ये कह रहा है कि जनाब 12:10 ते नूर मुकद्दम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ FIR 11 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 11 ਵਜੇ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 12:10 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਫਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ मतलब है कि उन्होंने अपना केस बड़ा प्रिपेयर्ड किया सी लेकिन मिल मिला के जेड़ा हाशिम काकड़ सी ना जस्टिस हाशिम काकड़ मैं उन्हां दी अजमत नूं सलाम करता ठीक उन्हां कहा जी जो मर्जी होवे ना ये ठीक है ये आज साडा मुआशरे दे विच बड़ा ही बदबख्ती है कि आए दे जेड़ा लड़का लड़की बगैर किसी निकाह दे शरी उसदे जेड़ा है वो इकट्ठे रहंदे ने अपर सोसाइटी ये अपर सोसाइटी जरूर हो गई है ये यूरोपियन स्टाइल जरूर है साडा नहीं है और ना ही साडा मजहब इजाजत देंदा ते ना ही साडे अखलाकियात इसदी इजाजत देंदी लेकिन एक गल मैं जरूर कह देवां कि अगर कोई कहे कि जी इसदे सबूत चाहिए उसके कोई सबूत की जरूरत नहीं जेड़े मुजरिम दे घर च उसदी लाश मिल गई ये भी साबित हो गया कि नाल ही रह रही सी ते गल खत्म हो गई ते इस वास्ते उन्होंने प्लंटी लाई सजाए मौत बरकरार रखी अलबत्ता कुछ चीज़ां च उन्होंने रियायत भी कर दी उन्हें माली ते चौकीदार नूं छड़ दिता ज़ाहिरी गल है बेचारे मुलाजिम जेड़े लोग होंदे ने बेचारे अपने आप तो कोई भी नहीं करते ना निक्के नौकरियां बचाने वास्ते हाँ अपने मालकां दी ओह तशीरबाद करदे ना जी उन्हां दी जय जयकार करदे और जेड़ा भी ओह कह देंदे ने ओह मन भी लैंदे ने ओहदे मुताबिक चलदे भी नहीं ते और ज़ाहिरी गल है उन्हां अपनी नौकरी बचाई बहरहाल अदालत ने उन्हां दी सजा ना सिर्फ खत्म कर दी बल्कि उन्हें कहा जी जितनी उन्हें सजा भुगत लई है यही इन्हां दी सजा काफी है अच्छा हुण अगे टुरने आसी जी जी फैसला हो गया ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪਰ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक बीबी फिर रही सी मैं कि बीबी खैर है सुबह सुबह मिठाई लैके फिरती कहती जी पिछली किस्त खातून बड़ी टेंशन ही सी इस केस टेंशन चो निकल आई इस किस्त सुभान अल्लाह यानी ना उन्होंने पड़ोस की टेंशन ना अपने बच्चों दी ना रिश्तेदारां दी नवे एपिसोड दी गल है सिर्फ नवे एपिसोड ते खुश है कि उस विच खातून दी टेंशन खत्म हो गई तो मिठाई भी बन गई और मैं तुहानू दसां पिछले दिन एक रिपोर्ट आई एक सर्वे रिपोर्ट आई वो कहंदे ने जी कि आज मुआशरे दे विच ना 80% लड़के लड़कियां दे हालात बड़े टफ चल रहे ने ठीक और लड़के और लड़कियां दा जेड़ा ताल्लुक है और कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज ए जेड़ा है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है वालदैन चूंकि अपने रोजी रोटी दे चक्कर च ने और औलाद नू उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे इसी वजह को तुसी देखो कि ज्यादातर जेड़े लोग ने नौजवान ने वो AI तो पूछ रहे हैं भी सानू किस तरह जिंदगी गुजारनी सुभान अल्लाह ठीक है वो पूछ रहे हैं नेट तो पूछ रहे हैं जनाब साडा दीन की है ठीक है वो YouTube तो पूछ रहे हैं जनाब सानू कोई वीडियो दसो कि असा अपनी जिंदगी बेहतर कर लईए और सानू कोई तरीका दसो मौसम की वजह अच्छा रिश्ता किस तरह तलाश करिए यानी मतलब है कि सारियां चीज़ां छड़ के ठीक है वालदैन दी जिम्मेदारी खत्म हो गई वो जेड़े बुजुर्ग सन जेड़े हर एक चीज नाल समझाते सन भाई पुत्र ये मसला इस तरह है ये मसला इस तरह जैसे किसे पूछा कि यार मैनू शादी किस तरह करनी चाहिए उन्हें कहा जी तू ज्यादा शादी उस लड़की नाल करी जेड़ी वालिद नाल ज्यादा अटैच होवे उन्हें कहा यार ये की मतलब है कि वालदा भी ते अच्छी ही होंदी है उहदे नाल की उसने कहा नहीं अगर रिश्ता कायम रखना है और तलाक तो बचना है उसदे रूठे रहन तो बचना है फिर बेहतर है ये कि तुसी जड़ा है ना वालिद नाल अटैच लड़की नाल ब्याह करो उन्हें के क्यों उसके इस वास्ते कि एक तो उन्हें पता होंदा
ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਚूंकि ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਆਪਣੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਰੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚूंकि ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇसी ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਖਤਰ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਦੀਨ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਦੇ ਵਾਲदैन ਤੇ ਇਧਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਫਰ ਦੇ ਵਾਲदैन, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ औलाद ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ठीक है। पहली गल तो है कि वालदैन ने अपनी बच्ची को पूछिया ही नहीं भी तू उसथे रह जो रही सी ते किस रिश्ते ना रह रही सी, तेरा की ताल्लुक, ठीक है। अगर तू ताल्लुक रखना ते तू शादी कर ले, कोई मतलब एक जेन्युइन रिश्ते च आ जाओ। एक होंदा ना भी एक अखलाकी कदरां ने ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੂ ਘਰੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਫਰ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਇਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, याद रखो और सिर्फ औलाद जिहड़ी है ना उसदी जिम्मेदार नहीं होएगी, वालदैन भी होणगे। क्योंकि कहंदे ने कि परवरिश अगर जिहड़ी वालदैन अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कीती, यकीन करो ओ कल जिहड़े ना जन्नत विच अच्छे मकाम ते जिहड़ा है वो होणगे। दोहां दी बहरहाल जिम्मेदारी सी, दोहां ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कीती। और याद रखो मुआशरे दे विच ये बड़ा मसला है, और ये तुसी भूल जाओ कि तुसी रोटी कमाने के चक्कर च वालदैन जिहड़ा है ना अपनी औलाद नूं टाइम नहीं देख रहे, उन्हां नूं नहीं समझा रहे। ये बिल्कुल गलत गल रहे ने, बच्चों नूं समझाना चाहिए। अज ये दौर आ गया कि उन्हां नूं बैड टच और राइट टच दा और सारिया चीज़ां जिहड़ियां है ना वो दसणियां चाहिए, और खास तौर पे बेटी नूं समझाना चाहिए बई अजकल दा मुआशरा की चल रहा है और तूने अपने आप नूं किस तरह बचाना। ये सारिया चीज़ां अज बड़ियां जरूरी हो गई ने। और वालदैन जिहड़ा है ना अज जिम्मेदारी उन्हां दी डबल हो गई ने। पहले कहंदे सन ना बच्चियां दा कंट्रोल करना पैंदा सी, अज जिहड़ा है ना अपने मुंडियां दा कंट्रोल करना पै रहा है। अच्छा एक और गल मैं पूछना चाहना, साडा जिहड़ा कानूने जिहड़े फौजदारी और ये सारे मामलात और अदालती निज़ाम दे लटकाण वाला प्रोग्राम, इस सारे नूं तुसीं किस तरह देखदे हो पे, और साडा क्या इस तरह दे जिहड़े हीनियस क्राइम जिहड़े सफाकाना और पागल कर देने वाले, इन्हां दे बारे च तुसीं की कहंदे हो कि कोई खास कोर्ट होना चाहिए है या कोई इस तरह की सूरत हाल? ज़ाहिर दहशतगर्दी ते जुमरे च आ जांदियां ने सूरतां, तो तुसीं किस साडे कानून च कुछ गुंजाइशां मौजूद हैं की करना चाहिए? एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर की कहंदा? देखो अहमद लतीफ साहब, पहली गल तो है कि सानू पुलिस नूं ठीक करना पएगा जी, ठीक है। जिहड़ा भी वकूआ फौजदारी हुंदा उस दे विच जितनी ताखीर होएगी FIR दर्ज कराने खराब हो जाएगा और उतना ही केस खत्म हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि वो FIR किस तरह की दर्ज करते हैं। तीसरा साढ़े आजकल जड़ा सुकम है साढ़े मामलात जो है कि एक बंदे ने कत्ल किया ना, असी 100 बंदा लपेट देने अपना, वो भी मुखालिफ पा लो, ओनू भी पा लो, ओनू भी पा लो। नतीजा क्या होंदा कि वो केस
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾਣਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਫਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। तो अगर एक जज 10-15 लाख बंदियां वास्ते है, वो की फैसला करसी। एक काज लिस्ट जेड़ी है, जेड़ी रैली दी बुनियाद ते जारी होंदी आ, तो आप जाके चेक करो, वो जनाब 70-70, 200-200, 300-300, 500 केस। मैनू ये दसो कि इतनी इंपॉर्टेंट केस ने वो एक ही केस नू भी अगर 2 मिनट भी देण ना ते सारा दिन गुजर जाए तां भी जड़े वो काम बस तक नहीं होंदा है केस, सुनन नहीं होंदा। ये जड़ा मसला ना, एक ते जजां दी तादाद बढ़ाउण दी बड़ी जरूरत है। दूसरा यह है कि पुलिस अफसरां नूं जिहड़ा है ना तरबियत देण दी बड़ी जरूरत है। तीसरा जिहड़ी गल है कि वो ये जिहड़े वकील ने, और तीसरा तबका वकील ने, वकील जिहड़े ने वो भी जानबूझ के खामखा भी जिहड़ा है ना वो केसां नूं लटकांदे ने, कदी खुद ना पेशी पैसे लभदे रहे, कदी मुंशी नूं भेज दिता, ओ जी वकील साहब जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ने जी, ओ जी हाई कोर्ट पहुंचे ने, ओ जी फलानी जगह। यकीन करो साडे सामने अखां दी गल है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच वकील खड़ा है और वो खुद दस रहे जी, वो आज साडे सीनियर आए नहीं जी, आप ही दस रहे हैं कि सीनियर नहीं आए जी, तो तुसी एक केस फिर कदी किसी दिन रख लियो ना। फिर वो कहंदे चलो 10 दिन बाद रख ले, नहीं नहीं जी तुसी इस तरह करो ना, 4 हफ्ते बाद रख लियो, महीने बाद 2 महीने कर दो। मतलब है कि इल्तवा दा जिहड़ा चक्कर है वो वकील अपने अपने गेमां करदे ने, ठीक है। और बेचारा जिहड़ा बस मैं तुखे दसां कि जिहड़ा बेचारा आंदा ना मुतासरा, वो बेचारा रुल जांदा। और मैं कहना कि ये अल्लाह दा निज़ाम अपनी जगह ते जेड़ी सजा हो मुलजिम दे नाल नाल उसदे लवायकीन भुगतदे ने ना, और जेड़ा दरखास्त गुजार ने ना, जेड़ा मुद्दई है बेचारा, जिस तरह हो रुलदा है ना, यकीन करो एवें लगदा कि जिवें जेड़े जिसने कत्ल कीता ना वो इतना मुजरिम नहीं है जितना ये मुद्दई है बेचारा, जेड़ा इंसाफ लैण वास्ते आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, पहले हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट दे विच प्रॉब्लम ये ने कि केस लगदे लगदे टाइम लग जांदा, और उस तो बाद चलो हो जांदा फैसला, फिर कापी लो जी, फिर अटेस्टेड कापी मिलेगी, फिर अप्लाई करो जी, ए करो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ उत्ते उसदा अलहदा वकील करो जी, और फिर हो जी वकील भी अच्छा होवे पर फीस कम लैवे, इस तरह भी होंदा। लेकिन वो फिर बसाइल बढ़दे बढ़दे मैं कहना कि एक बड़ा गोरख धंधा है जी, एक कमाई दा एक जबरदस्त एक जरिया है जी। ये 3-4 जेड़े थोक ने अगर ये ठीक हो जान ना अहमद लतीफ साहब, यकीन करो सारा उन्हें इंसाफ उन्हां दे जेड़ी दहलीज ते दिता जा सकदा। अच्छा आखिर ते मैं सिर्फ केसां दा मीडिया ट्रायल शुरू हो जांदा है, ये मीडिया ट्रायल जेड़ा है इहदी भी कोई एथिक्स है ना? देखो अहमद लतीफ साहब, पहली गल ते है कि जेड़ा केस ज़ेर समात है उसते तुसी कोई ज्यादा गल नहीं कर सकते, लुच नहीं तलने। तुसी अगर गल करते हो प्रोसीडिंग दी करो, तुसी रिमार्क्स देते उन्होंने जेड़ी कार्रवाई भी हुई है ए तो लेके जेड तक तुसी वो सारी रिपोर्ट कर सकते, मगर तुसी जज बनन लग जाओ, नहीं जी ये जज ने ये के कह दिता, ये नहीं जी ये नहीं हो सकता जी, तुसी अपनी खबर विच तुसी खुद अपनी ख्वाहिश पा दिओ ते फिर ते बाइस्ड हो गया ना तुसी। तो गल है कि जेड़ी खबर आई है, जेड़ी प्रोसीडिंग आई है, उन्होंने तुसी ईमानदारी नाल उसी तरह रिपोर्ट करो ताकि पता चले कि असल गल होई की है, कित्थे सिलसिला होया। मैं तुहानू दस्सां ना, असल साडे कोल प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट विच हुण बहुत सारियां चीज़ां ने, एक खबर विच कम से कम 7-8 चीज़ां ने। पहली गल ते है कि रिमार्क्स ने, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशंस ने, ठीक है। फिर डायरेक्शंस ने, फिर आर्डर्स ने, फिर आर्गूमेंट्स ने वोकला दे, फिर रिपोर्टां ने, ठीक है। फिर फैसले जाके होंदे ने। ते असी के करदे हां, खबर ही साडी कुछ भी कोई नहीं, खाली रिमार्क्सां ते चला के उससे ते असी काम चला असी कहंदे हां जी फैसला हो गया जी, फलां जज ने कह दिता,
ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ, 11 ਵਜੇ FIR ਦਾ ਜੋਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, 12:10 ਦਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਜਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਕਾਕੜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅਖਤਰ ਸਿद्दीकी ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਹੈ?